आज का हमारा टॉपिक है द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में, यानी हार्ट और उससे रिलेटेड ब्लड वेसल्स के बारे में। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि जो हमारा हार्ट है वो हमारा ब्लड पंप कैसे करता है, और हमारी जो ब्लड वेसल्स है जो ब्लड कैरी करके ले जा रही है वो उसे किस तरीके से बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगी। हमारा ब्लड क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए? हमारा ब्लड हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के सेल्स के पास, ठीक है। ऑक्सीजन को लंग्स से लेके हर एक बॉडी सेल्स को देता है। साथ ही साथ बॉडी सेल से वेस्ट प्रोडक्ट को लेके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को भी प्रोवाइड करता है। जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? ब्लड आता है, हार्ट, ब्लड वेसल्स, हमारा लिम्फ और लिम्फ नोड्स, साथ में लिम्फ वेसल्स। या फिर मैं सीधे सीधे कहूँ कि हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर के अंदर हमारा ब्लड, हार्ट और जितनी भी ब्लड वेसल्स है वो सारी, साथ ही साथ जो हमारा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम था, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम क्या करता था? जब हमारा इंटरस्टिशियल स्पेसिस में कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड रह जाता था ना, तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम उसे ड्रेन करने का काम करता था। अब आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, पूरा हार्ट के बारे में कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, क्या शेप है, कितना साइज उसका बना है, उसकी लेयर्स क्या क्या है, वो किस तरीके से ब्लड को फिल्टर करने में मदद करता है, साथ में पंप करने में। सॉरी, फिल्टर नहीं करता। अगला है कि जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है भाई? पंप करने में मदद करता है ब्लड को। और जो ब्लड वेसल्स है वो क्या है? डिलीवरी रूट्स की तरह काम करती है। क्या काम करती है? डिलीवरी रूट्स की तरह डिलीवरी करने का काम करती है, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस, एक सब्सटेंस को एक प्लेस से दूसरी जगह। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं? एक आता है लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि क्या सर्कुलेट करता है? लिम्फ। लिम्फ का जो पैसेज है वो ब्लड से ज्यादा समय लेता है सर्कुलेट होने के लिए। आगे देखिए हम, जो हमारा ब्लड है वो बेसिकली क्या है? एक फ्लूइड है, ठीक है। ब्लड एक्चुअली है क्या? ब्लड एक फ्लूइड है, लेकिन किससे बना हुआ है ब्लड? ब्लड मिलके बना हुआ है ना बाकी सारे सब्सटेंसेस से। अब ब्लड कौन कौन से सब्सटेंसेस से मिलके बना हुआ है वो देखते हैं। ब्लड एक फ्लूइड है जो कि क्या क्या कंसिस्ट करता है। ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जो कि सर्कुलेट होती हैं हार्ट के द्वारा। कहाँ कहाँ पे सर्कुलेट होती है? हमारे पूरे वैस्कुलर सिस्टम में सर्कुलेट होती है। क्या कैरी करती है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को कैरी करती है, साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी टिश्यूज से लेके एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक प्रोवाइड करने का काम करता है ब्लड। देखो दोबारा से मैं साइड में लिख देता हूँ। जो ब्लड है, ब्लड क्या क्या किस किस से बना हुआ, किस किस कंपोजिशन से बना हुआ है? ब्लड बना हुआ है पहला तो प्लाज्मा से। प्लाज्मा के साथ साथ ब्लड के पास क्या है? ब्लड सेल्स है कुछ। जैसे सेल्स कौन कौन सी आ गई है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, और साथ ही साथ कौन सी सेल्स है? प्लेटलेट्स। अब ये जितनी सारी सेल्स है ये बेसिकली क्या काम करती है? ये काम करती है हमारे अलग अलग फंक्शन शो करती है। जैसे आरबीसी हमारी बॉडी में क्या काम करती है? ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। आरबीसी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड करती है, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करती है ऑल ओवर द बॉडी, लंग्स से लेकर के। और जो हमारी डब्ल्यूबीसी है क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के क्लॉटिंग को इनिशिएट करती है, ठीक है। आगे जो हमारा हार्ट है क्या काम करता है? इसका एक ही काम है, ब्लड को पंप करना, ठीक है। हार्ट क्या करेगा? हार्ट बीट करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा? बीट करने के साथ हार्ट क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा। अब जो ये हमारा हार्ट के अंदर जितना भी फ्लूइड आ रहा है, एक तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ लिम्फ भी प्रेजेंट होता है। लिम्फ क्या है? एसेंशियली एक रिसाइकल्ड एक्सेस ब्लड का प्लाज्मा है। देखो, आपकी कोई भी ब्लड वेसल किसी भी ऑर्गन में जाती है, जब ये यहाँ पे आती थी तब इसका नाम था आर्टरी, ठीक है। जब वापस भी तो इसका नाम क्या हो चुका है? हो चुका है वेन। क्या नाम हो चुका है? वेन। लेकिन इस दौरान यहाँ पे सेल्स के बीच में कुछ अमाउंट में थोड़ा बहुत फ्लूइड रिमेन रह जाता है। ये जो फ्लूइड रिमेन रह जाता है ये है क्या? जो हमारी ब्लड वेसल से ये फ्लूइड निकला हुआ है तो प्लाज्मा ही नहीं है। तो ये जो प्लाज्मा है इसको हम क्या कह देते हैं? जब ये प्लाज्मा लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाता है इसे हम कह देते हैं लिम्फ। क्या कह देते हैं इसे? लिम्फ। तो लिम्फ फ्लूइड एक्चुअली में क्या होता है? हम लिम्फेटिक चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं
दोबारा सुनो अच्छे से। लिम्फ फ्लूइड क्या होता है? लिम्फ हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, यानी जब भी हमारे किसी भी ऑर्गन या टिश्यू में ब्लड सप्लाई होती है, तो जब हमारी आर्टरी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में, जिन्हें हम कैपिलरी कहते हैं, उनमें ब्रेकडाउन होती है, तो उनके बीच से कुछ फ्लूइड लीक हो जाता है। हमारे टिश्यू की स्पेसिस में कुछ फ्लूइड ब्लड वेसल से लीक हो जाता है, और जब लीक हो जाता है ना फ्लूइड, उसको हमारी एक नए प्रकार की वेसल्स, जिन्हें हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं, वो कैरी करती है। और वो जब उस फ्लूइड को कैरी कर लेती है, तो उस फ्लूइड को क्या कहा जाता है? लिम्फ कहा जाता है। अगला आपका लिम्फ एक एसेंशियली रीसाइकिल एक्सिस प्लाज्मा था, जो कि फिल्टर होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और वापस कहाँ पे आ जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम में। ठीक है, अगला है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट। अब आगे जो है हम हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में ही पढ़ेंगे कि उसका साइज क्या है, उसका शेप कैसा है, वो कैसे दिखता है, किस एरिया में प्रेजेंट है, कौन सी कैविटी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। एनाटॉमी का मतलब हम उसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे उसकी। अब एनाटॉमी ऑफ हार्ट में सबसे पहला पॉइंट है कि हार्ट का शेप क्या है। हार्ट एक रफली कोन शेप का हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन का मतलब क्या होता है? चलो कोन शेप तो पता भी है कि कोन शेप है, लेकिन हॉलो मस्कुलर ऑर्गन का मतलब है, जैसे मान लो इस तरीके का हार्ट है, कोन शेप का है, नीचे की तरफ कोन जैसी शेप आ रही है, पॉइंटेड है। होलो का मतलब होता है कि हार्ट के अंदर स्पेस है, हार्ट अंदर से क्या है? एम्प्टी है, हार्ट के अंदर फ्लूइड भरा रहता है। फ्लूइड यानी कि हमारा ब्लड आता है, ब्लड भरता है हार्ट के अंदर। और कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर। मस्कुलर मतलब है कि इसके अंदर मस्कुलर लेयर प्रेजेंट है, जो इसे हार्ट को क्या है कि 24/7 यानी हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करने में, हार्ट बीट करता रहता है ना, हमेशा धड़कता रहता है। हार्ट की जो लेंथ है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब जो इसका वेट है वो होता है डिफरेंट मेल्स और फीमेल्स में। मेल्स में हो सकता है इसका 310 ग्राम मेल्स में, और फीमेल में होता है ये 225 ग्राम इन फीमेल्स। इसका जो साइज है, लगभग हम क्या कहते हैं, जो हमारा हार्ट का साइज है उसके ओनर की फिस्ट के मुकाबले, यानी कि जब हम अपनी मुट्ठी बंद करेंगे, तो जो हमारी फिस्ट है, जो हमारी मुट्ठी है, तो जो हमारी फिस्ट है उसके मुकाबले ही हमारा हार्ट का साइज होगा। ठीक है, हार्ट जो लोकेटेड होता है वो कहाँ होता है? मीडिया स्टर्नल रीजन के अंदर, जिसे हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं, और ये सिचुएटेड होता है बिटवीन द लंग्स। 60% ऑफ इट्स लाइन टू द लेफ्ट ऑफ द मीडियम प्लेन। हमारा जो हार्ट है, आपको पता है, हम कहते हैं कि हमारा हार्ट चेस्ट के लेफ्ट साइड सिचुएटेड है। एक्चुअली क्या है कि जो हमारा हार्ट है वो पहला तो मीडियल स्टर्नल रीजन में है, या फिर अच्छे से बताओ तो मैं देखो एक बार डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इस डायग्राम में आप देखो कि जो आपका लंग्स है ना, साइड में ये दोनों लंग्स हैं। ठीक है, लंग्स ने इसे कवर कर रखा है साइड से, ये दोनों के दोनों क्या है? लंग्स है। लंग्स ने कवर कर रखा है किसे? हार्ट को। अच्छा, ये जितना भी ये है, लंग्स है, हार्ट है, हमारा ये जो मैंने आउटलाइनिंग की है ऑरेंज मार्कर से, ये जो हमारी पूरा हिस्सा है इसको हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी या थोरैसिक कैविटी। लंग्स, हमारे जो लंग्स है, हार्ट है, दोनों के दोनों कहाँ सिचुएटेड है? थोरैसिक कैविटी में, या चेस्ट कैविटी बोल सकते हो आप। और ये कहाँ पे पास है? ये मीडियास्टिनम कैविटी में, यानी लंग्स के बीच की जो स्पेस है ना, इसे मीडियास्टिनम वाली कैविटी बोलते हैं। मीडियास्टिनम वाली स्पेस है, जो कैविटी है दोनों लंग्स के बीच में, हमारा हार्ट वहाँ सिचुएटेड है। हमारा हार्ट है जो लेफ्ट साइड थोड़ा ज्यादा उसका, जो हमारा हार्ट है, मान लो कि 2/3 हिस्सा है हार्ट का। ठीक है, हार्ट का जो 2/3 पार्ट है वो हमारा किस साइड प्रेजेंट होता है? वो हमारा प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड। और जो हमारा हार्ट का 1/3 पार्ट है वो हमारा प्रेजेंट होता है राइट साइड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, ऊपर देखते हैं, हार्ट जो है लेटरल प्रोजेक्शन है, कहाँ से कहाँ तक आता है? थर्ड रिब से 6th रिब तक, यानी हमारे चेस्ट में रिब्स होती है, 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, बोन्स होती है ना हमारे चेस्ट में, ऊपर अलग अलग रिब्स होती है इस तरीके से, जैसे चेस्ट के बीच में ये स्टर्नम बनी है, ऐसे रिब्स बनी रहती है ना। ठीक है, जो किसे, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, किससे प्रोटेक्ट करती है? इंजरी वगैरह से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है,
ये जो रिब्स है हमारी चेस्ट की कैविटी को फॉर्म करती है। इन रिब्स में जो थर्ड रिब यानी मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड रिब से जो हमारी सिक्स आएगी ना, 4 5 6, इस सिक्स रिब तक के बीच में इधर जाके हार्ट प्रेजेंट होगा हमारा। तो इन्होंने ये बोला कि थर्ड से लेके सिक्स रिब के बीच में प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द हार्ट सरफेस इज कवर्ड बाय लंग्स। ये हार्ट की ज्यादातर सरफेस को चारों तरफ से किसने कवर कर रखा है? लंग्स ने कवर कर रखा है। इसको बॉर्डर किसने किया हुआ है? क्रेनियली बाय थ्राइमस, मतलब कि इसके ऊपर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है? हार्ट के ऊपर साइड की बात करोगे तो कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होगा? हमारा थाइमस ग्लैंड, ठीक है। कॉर्डली द हार्ट एक्सटेंड एज फार एज डायफ्राम। देखो अच्छे से बात करें तो हार्ट के ऊपर साइड कौन प्रेजेंट है? मैं ऐसे लिख रहा हूँ थाइमस। साइड बाय साइड किसने कर रखा है इसे? लंग्स। नीचे इससे कवर किसने कर रखा है? नीचे किससे टच है? डायफ्राम। ये ध्यान रखना। जो हमारा हार्ट है ऊपर किससे अटैच है? थाइमस से। अटैच कर लिए मतलब हार्ट से ऊपर जो पार्ट प्रेजेंट है वो क्या है? थाइमस। हार्ट के लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट है? लंग्स। हार्ट के नीचे साइड में क्या प्रेजेंट है? डायफ्राम प्रेजेंट है। आगे हार्ट के बारे में, हार्ट कैसे शेप का है? कोन शेप का है। इसका जो बेस है वो कैसा है? ब्रॉड है। एट द टॉप विच इज द लार्ज ब्लड वेसल एंटर इन एक्सिस। तो ये बात कर रहे हैं कि जो हार्ट का टॉप है, मतलब ये मैं इधर रख रहा हूँ, ये जो हार्ट का ऊपर वाला हिस्सा है ये टॉप, ये कैसा है भाई? ब्रॉड है। यहाँ पे लार्ज ब्लड वेसल एंट्री करती है और एग्जिट करती है। और जो लास्ट में इसका टिप है, इस ऊपर वाला हिस्सा, तो ये बेस है। बेस कैसा है? ब्रॉड है। जो नीचे वाला हिस्सा है इसे क्या बोलते हैं? जो टिप जैसा पोर्शन है इसे बोलते हैं एपेक्स। क्या बोला जाता है इसे? एपेक्स। जो भी कहाँ पॉइंट कर रहा है? डाउनवर्ड्स एंड लाइज क्लोज टू द स्टर्नम, और स्टर्नम के पास। हार्ट के बारे में और हम बढ़ते आगे कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट कैसा है कि हार्ट की क्रिटिकल मसल्स हो। कैसा पढ़ा था हमने कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है? हाँ या ना? हार्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि हार्ट एक ऐसा है मस्कुलर ऑर्गन है। तो हम उसी के बारे में बात करते हैं कि हार्ट एक क्रिटिकल मस एक हार्ट के पास क्या है? मसल्स प्रेजेंट होती है जिसे कार्डिक मसल कहते हैं, जो ब्लड को पंप करने में मदद करती है। तीन सेक्शन है। पल्मोनरी यानी कि हमारे हार्ट से कहाँ ब्लड जाता है? लंग्स के पास, और वापस आता है ऑक्सीजन को लेकर के। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब है हमारे बॉडी के सिस्टम्स में ब्लड जाना। कॉर्नरी का मतलब होता है हमारी ब्लड वेसल्स किसको सप्लाई करे? हार्ट की बॉल वगैरह को ब्लड सप्लाई करे। लेयर्स ऑफ द हार्ट, अगर हम हार्ट की लेयर्स की बात करें तो हार्ट की कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती है? 3 लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इन्हें अच्छे से हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी ये अच्छे से रिवाइज कर लेना कि हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ठीक है, और जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, ये दोनों के दोनों सिस्टम किसमें आते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा आपका? कार्डियोवास्कुलर। दोबारा से क्या आएगा? कार्डियोवास्कुलर। कार्डियोवास्कुलर के अंदर क्या आएगा? कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, वेस्कुलर का मतलब होता है क्या? ब्लड वेसल्स, ओके। हमारा जो बाकी लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम हम पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले चैप्टर। लिम्फेटिक सिस्टम मतलब है कि जब भी हमारी ब्लड वेसल किसी ऑर्गन या टिश्यू में जाएगी, जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड रिमेन रह जाता है ना, उस फ्लूइड को हमारी लिम्फेटिक वेसल ड्रेन करती है अपने अंदर। तो उस पूरे सिस्टम को जिसमें लिम्फ फ्लूइड मूव करता है उसे लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। तो ये हमारा कार्डियोवास्कुलर लिम्फेटिक सिस्टम, दोनों के दोनों हम किसमें पढ़ेंगे? इसमें हम लिम्फेटिक सिस्टम स्टडी कर चुके हैं। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। कार्डियोवास्कुलर में हम हार्ट की स्टडी करेंगे, ब्लड वेसल्स की स्टडी करेंगे। हम हार्ट के बारे में कल पढ़ेंगे कि हार्ट की कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती है। अगर स्टार्टिंग में बात करें तो स्टार्टिंग में बस इंट्रोडक्शन ही बताया हुआ है कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है इसे हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, या फिर इसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं बॉडी का। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब काम क्या करता है? सर्कुलेट करवाता है, मतलब ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या पढ़ोगे आप? ब्लड के बारे में, ठीक है। आप ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं ब्लड वाले चैप्टर में कि भाई कौन ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, कौन कौन से ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड किस किस कंपोजिशन से बना होता है,
इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिकली मेन तो हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में। ये हमारा जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, और किस तरीके से वो हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करता है और क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है। द लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल्स मतलब लिम्फेटिक सिस्टम बनाती है ये। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, जो भी हमारा प्लाज्मा था उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड के रूप में लिम्फ जो है वो वापस ब्लड सप्लाई में दे देता है। हार्ट जो है, हार्ट का जो काम है वो क्या है, हार्ट की जो सिस्टम है और काम है वो क्या है, पंप करना ब्लड को किसमें, ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स क्या काम करते हैं, डिलीवरी रूट का काम करते हैं, मतलब डिलीवरी करती है ब्लड की एक जगह से दूसरी जगह। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, लिम्फेटिक सिस्टम आता है जो लिम्फ को सर्कुलेट करता है, ठीक है। और देखो क्या क्या आता है सर्कुलेटरी में, एक तो लिम्फेटिक सिस्टम आता है और एक आता है कार्डियो सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ चुके हो, ब्लड के बारे में पढ़ चुके हो, कार्डियो के बारे में, ठीक है। उसके बाद यही बताया कि ब्लड किस किस से बना हुआ है, प्लाज्मा से, आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से। उसके बाद लिम्फ के बारे में बताया था कि लिम्फ क्या रिसाइकिल हुआ ही फ्लूइड है, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ द हार्ट में हम क्या पढ़ रहे थे कि भाई हार्ट का जो शेप कैसे है, रफली कोन जैसा शेप है, ओलोमस्कुलर ऑर्गन है, 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, इसका वेट मेल और फीमेल में थोड़ा डिफरेंट है। और हमने इसका पढ़ा था कि ओनर के जो फिस्ट होती है, ठीक है, ओनर ने जो फिस्ट बनाई हुई है अपनी फिंगर यूज करके, उसके साइज का हार्ट होता है आपकी बॉडी में। हार्ट जो लोकेटेड होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मीडिया स्टर्नल रीजन, मतलब जो हमारी चेस्ट वाली कैविटी होती है ना, चेस्ट वाली मिडल में जो हमारी ये बोन होती है ना, जैसे ये पूरी चेस्ट कैविटी है, इसमें सबसे पहले जो बोन होगी ना सबसे मिडिल में, जिससे ये रिब्स जुड़ी होती है हमारी सारी, ऐसे अलग अलग रिब्स जुड़ी होती है, तो इसके पीछे जो ये कैविटी बनती है लंग्स के बीच में, इसे ही मीडियल स्टर्नल कैविटी बोलते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा हार्ट। किसके बीच में सिचुएटेड है, लंग्स के बीच में, लेकिन 60% हिस्सा इसका कहाँ पे प्रेजेंट है, लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड कितना भाग प्रेजेंट है इसका, 60% भाग तो इसका लेफ्ट साइड में। हम कहते हैं ना हार्ट क्या है हमारा, हार्ट हमारा कहते हैं हम लोग हमेशा कि वही हमारा हार्ट किसमें प्रेजेंट है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में इसीलिए प्रेजेंट है क्योंकि हमारे लेफ्ट लंग में स्पेस प्रेजेंट है हार्ट को लेने के लिए। यानी कि जैसे हमारे लंग्स बने हैं दो, ये जैसे दो लंग्स है, ये राइट वाला है और ये लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाले में इस तरीके से स्पेस बनी होती है, इस स्पेस को बोलते हैं, जैसे यहाँ पे ये बॉर्डर सा मुड़ रहा है इसे बोलते हैं कार्डियक नोच। ये जो कार्डियक नोच है ना, यही हमारा हार्ट का वो स्पेस है जहाँ पे हमारा हार्ट लाई करता है, ठीक है, लेफ्ट रीजन में जाता है। अगला जो टॉपिक, अच्छा एक और ये भी बता देता हूँ दोबारा से, जो हमारा हार्ट है वो कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई करता है, कहाँ कहाँ ब्लड पंप करता है। पल्मोनरी सप्लाई होती है एक तो, यानी कि सबसे पहले हार्ट में सारा ब्लड आएगा, फिर वो लंग्स के पास भेजेगा, लंग्स से ऑक्सीजन को लेगा वापस आएगा। सेकेंड होता है सिस्टमिक, यानी हमारे पूरी बॉडी में सिस्टम्स में ब्लड भेजना। कॉर्नरी वाला होता है, यानी हार्ट को भी तो खुद भी तो ब्लड चाहिए ना, हार्ट पूरे दिन पंप करने लग रहा है ब्लड, तो हार्ट की वेसल्स को काम करने के लिए चाहिए, हार्ट को खुद को काम करने के लिए चाहिए, मतलब हार्ट की खुद की जो वॉल है, हार्ट की जो खुद की मसल है उसको तो काम करना है ना, तो उसे चाहिए ब्लड। उसको कौन सप्लाई करता है, कॉर्नरी आर्टरी। डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहला तो है लेयर्स ऑफ द हार्ट, तीन लेयर होती है, ठीक है, ये स्टार्ट करेंगे।